गटर का पानी पिलवा उन्होंने। गली में देखो गटर भरे पड़े हैं, सीवर का पानी पिया हमने। पार्षद बन जाते हैं, कोई सुनने को धमका के भगा देते हैं, उनके कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आज का माहौल आप देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ पे विकास नहीं होता। हमारे इस वार्ड में विकास के नाम पे कोई भी काम नहीं हुआ। हम बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते, हम झूठी दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। आज जीतना है तो जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। जैसे जैसे निकाय चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। उसी बीच हम गाजियाबाद के इस समय वार्ड नंबर 93 में मौजूद हैं, जहां से प्रत्याशी साजिद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अगर ये पार्षद बनते हैं यहाँ से तो क्या क्या जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, और जो पूर्व पार्षद नहीं किए क्या उन पर खड़े उतरेंगे कि नहीं। साजिद जी, अभी आप यहाँ पर खड़े हैं प्रत्याशी के रूप में, अगर आप पार्षद के रूप में जनता आपको चुनती है तो किन किन समस्याओं का सबसे पहले जनता की समाधान करेंगे। देखिए, वार्ड के अंदर समस्याएं तो बहुत हैं, सारी समस्याएं का अंबार लगा हुआ है। जनता बहुत परेशान है, 5 साल जनता ने बहुत परेशानी झेली है। और मेरा पहला जो मकसद होगा वो वार्ड के अंदर स्वच्छ पानी दिलाने का काम होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वार्ड के अंदर गंदे पानी की है। और गंदा पानी है, उसके बावजूद भी पानी नहीं आ पाता, लोग परेशान हैं। तो उस गंदे पानी को पी के बीमार हो रहे हैं लोग बाग। लेकिन सबसे पहली तो समस्या पानी की होगी, और बेहतर सफाई कर्मचारी नहीं आ पाते। पता लगा एक दिन आ गया, 4 दिन नहीं आ रहा। कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं गलियों में, नालियों में गारा भरी पड़ी हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। तो स्वच्छ वातावरण मिले, यहाँ पे जो जगह है जहाँ पे पार्क बन सके वहाँ पार्क बने। साजिद जी, ये तो आपने परेशानियां यहाँ की हमें बता दी हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप पार्षद के रूप में आते हैं तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। देखिए, इन समस्याओं का समाधान तो जनता अगर मुझे वोट देगी तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए सदन में मैं जाऊंगा, और जितनी आवाज़ होगी जहाँ से जहाँ तक मुझे कुछ भी करना पड़े इन समस्याओं का हल कराऊंगा। इंशाल्लाह इन समस्याओं को दूर कराऊंगा, क्योंकि मैंने अगर ये मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो मैं इस विश्वास के ऊपर पूरा खरा उतरूँगा। और इंशाल्लाह सारे काम जितने साफ़ सफाई, बेहतर सफाई और स्वच्छ पानी और स्ट्रीट लाइटें, एक वार्ड के अंदर प्राथमिक विद्यालय, और जो एक हमारे चमड़ापेट के पास स्कूल है, उस स्कूल को इंशाल्लाह इंटर कॉलेज कराया जाएगा। जो हमारी बच्चियां परेशान होती हैं, दूर पढ़ने जाती हैं, उसे इंटर कॉलेज कराने का काम कराया जाएगा। मेरी प्राथमिकता ये होगी। हमने जब जनता से बात करते हैं, अलग अलग गाजियाबाद के वार्ड में भी जा रहे हैं, तो जनता की एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि पार्षद जी जो प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं तब तो आते हैं वोट मांगने समय, वोटिंग के टाइम पे, उसके बाद कहीं गायब हो जाते हैं। उनके घर जाओ, उनके ऑफिस जाओ, उनके दफ्तर जाओ, उन्हें कहीं भी उनको ढूंढो, वो मिलते नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय में मिलते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ तो नहीं होने वाला। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का भैया हूँ, कोई मेरे बुजुर्ग हैं उनका बेटा भी हूँ। तो मैं यहीं रहने वाला हूँ और मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहकर इनकी सेवा करूँगा। मेरा बाहर जाने का या बाहर रहने का कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह इसी वार्ड के अंदर पैदा हुआ हूँ, इसी वार्ड के अंदर रहूँगा और इनकी खिदमत करता रहूँगा वार्ड के अंदर। मेरा जो काम है, मेरे दिल के अंदर लोगों की परेशानियों को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया, वरना यहाँ पे गुंडे तबके के लोग आ जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, कोई सुनने को धमका के भगा देते हैं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो एक साफ छवि वाला आदमी इस वार्ड के अंदर पार्षद बन के आए और लोगों की समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का निस्तारण करा सके। मेरा जो ये मकसद है मैं इसलिए खड़ा हूँ, और लोगों ने मुझसे कहा खड़े होने के लिए। मैं खड़ा नहीं हो रहा इलेक्शन में, लोगों ने मुझे तैयार करा कि आप खड़े हो, क्योंकि मैंने 5 साल काफ़ी मेहनत करी है। लॉकडाउन के अंदर लोगों की काफ़ी मदद करी, और उसके बाद भी जितनी मुझसे मदद होती है, किसी भी स्तर से होती है, किसी को पुलिस नाजायज सताती है, पकड़ के ले जाती है, तो उसको छुड़ाने का काम मैं करता हूँ। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि साजिद जी जो यहाँ से खड़े हुए हैं, पीस पार्टी से खड़े हुए हैं, और पीस पार्टी के हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी पार्टी से खड़े हैं, लोकसभा से भी खड़े हैं, बीजेपी से खड़े हैं, बसपा से भी खड़े हैं, और नई दिल्ली भी काफ़ी लोग खड़े हैं। इन सभी में से अपनी पार्टी को आप आगे ले जाएंगे कैसे? देखिए, ये जो चुनाव है ये जनता का चुनाव है, क्षेत्र का चुनाव है। क्षेत्र की जो जनता चाहती है वही होता है। क्षेत्र की जनता ने बिल्कुल आज जो आपने देखा कितना लावा लश्कर था, उससे तय कर लिया है कि आने वाले वक्त में वार्ड नंबर 93 के जो प्रत्याशी हैं साजिद साहब, उनको जिताकर ऐसा विकल्प लाकर यहाँ खड़ा कर देंगे कि आज तक जो वार्ड नंबर 93 में काम नहीं हुआ वो ये जीत कर उस तरीके से काम, एक विकास की लहर पैदा कर देंगे। वही यहाँ की जनता इन पर आश्वासन कर रही है और विश्वास कर रही है, ताकि भविष्य के अंदर आने वाले वक्त में हमारे अपने बच्चों को कभी कोई
परेशानी ना आए। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, जो परेशान हैं, जो बीमारी हालात से हैं, तो उनको लिए भी एक डिस्पेंसरी का खुलवाने का काम साजिद सैफी साहब करेंगे। जो हमारी अपनी बहन बेटियां जो दूर जाती हैं, जो एक परेशानी के दौर से जाती हैं, आज का माहौल आप देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा के लिए ही अगर यहाँ पर एक इंटर कॉलेज खुल जाएगा तो वो एक सेफ रहेंगी हमारी बहन बेटियां। वो काम साजिद सैफी साहब करेंगे। जब यहाँ की जनता अपार वोटों के साथ उनको जीत कर नगर निगम के अंदर भेजेगी, वहाँ हक की लड़ाई अपनी जनता के लिए वो खूब लड़ेंगे और यहाँ विकास की लहर बड़े फैलेगी पूरी तरीके से। यही यहाँ की आवाम ने एक जनादेश दिया है। पार्षद का चुनाव बहुत छोटे स्तर पे चुनाव होता है। बहुत छोटे छोटे काम होते हैं पार्षद के, नाली, सड़क, रोड और वोटर आईडी कार्ड या फिर राशन कार्ड हो, जनता की हर चीज़, छोटी छोटी समस्याओं को सुनना। तो उस पर आपकी पार्टी कैसे खड़ी? देखिए, हमारी पार्टी का जो स्टैंड सिर्फ ये है कि घर घर में जाके हमारे अपने जो भाई हैं जिनके वोट नहीं है, सबसे पहले उनके वोट बनवाए जाए। क्योंकि हमारे जो अपने मुस्लिम भाई जो हैं उनकी वोट हमेशा आपने देखा होगा कि वार्डों के वार्ड गायब हो जाते हैं, उनकी वोट कट जाती है। उन वोटों को सबसे पहले उन वोटों का नाम उनके अंदर आने लिस्ट के अंदर ज़रूरी है। ये काम हमारी अपनी पार्टी कर रही है और जिन भाइयों की वोट नहीं है, ये हमारी पीस पार्टी उन सब की वोटें बनवा रही है ताकि भविष्य के अंदर हमारे अपने मुस्लिम समाज का अहम रोल भारत को मजबूत करने में बिल्कुल खड़ा रहे। ताकि भविष्य में अगर कोई भी अगर ये कहे कि भारत मजबूत है तो सीधा कहें कि मुसलमानों की वजह से, जो मुसलमान हमारे अपने उलेमाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे ना देश को आज़ाद कराने के लिए, जो उन्हीं की बदौलत आज ये मुल्क आज़ाद है। उसी तरीके से साजिद सैफी साहब यहाँ जो सीवर नाली की जो गंदगी है उसको सफाई कराने का काम वार्ड नंबर 93 से जब विजेता के रूप में आएंगे वो बिल्कुल करेंगे। यहाँ की जनता को इतनी खुशियाँ मिलेगी, जनता बहुत खुश होगी। हमारे बीच में हमारे अपने साथ पार्टी के तरफ से हमारे महानगर अध्यक्ष ताहिर हुसैन साहब भी साथ में, वो भी इसी प्रक्रिया में किसी भी तरीके से हमारे अपने मुस्लिम समाज की जो बस्तियाँ उनका विकास होना चाहिए। क्योंकि आज के हालात आपने देखा होगा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुसलमानों के हालत दलित से बदतर हैं। इस पे हमें गौर फिक्र करने वाली बात है। उसी के लिए हमारे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब मुसलमानों के अच्छे बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने साजिद सैफी साहब जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को और पार्षदों को अपने बीच में लाकर जनता के बीच में खड़ा करें ताकि जनता का विकास हो। ये जनता का विकास ही आपको ये दिखेगा कि आने वाले वक्त में वार्ड नंबर 93 में बिल्कुल सोने की चिड़िया की तरह चमकेगा जब वार्ड नंबर 93 से साजिद साहब जीत कर आएंगे। चलिए साजिद जी, मैं आपके पास एक बार दोबारा आऊँगा। 93 की जनता हमारे साथ मौजूद है, जनता से ही बात कर लेते हैं कि चलिए हमारे पास पीस पार्टी के महानगर अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या क्या जो मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं यहाँ से, अगर आप जीतते हैं या आपके पार्टी के पार्षद जीतते हैं साजिद जी, तो किन किन मुद्दों पे आप सबसे ज़्यादा काम करेंगे? देखो, यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वच्छ पेयजल ना मिलने की है। और जो हमारे पार्षद जीतेंगे तो हम निगम सदन में बात उठाएंगे और गंगा जल लाने का यहाँ कोशिश करेंगे। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर सफाई नहीं होती है, वो की जाएगी। स्कूल कॉलेज बनवाए जाएंगे और छोटी डिस्पेंसरी भी बनाई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम में भाजपा का लगातार कब्जा है। उसके जो है जो मुस्लिम दलित बस्तियां हैं उसमें सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पे विकास नहीं होता। यहाँ जो जनता से वादे किए जाते हैं वो पार्षद पूरे नहीं करते। हमारे साजिद सैफी जीतेंगे तो इंशाल्लाह सभी वादे पूरे होंगे और सभी को स्वच्छ पानी मिलेगा और दवाई मिलेगी और शिक्षा मिलेगी। चलिए, मैं सैफी जी आपके पास वापस जाऊँगा। फिलहाल मैं जनता से बात करना चाहूँगा। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तो सिर्फ एक शेर से अपनी बात ख़त्म करूँगा। हम बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते, हम झूठी दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। आज जीतना है तो जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। बहुत 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 खूब। हम इसी तरह जनता से बात करेंगे। क्या लग रहा है आपके यहाँ से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन पर कितना भरोसा है आपको? बहुत भरोसा, साजिद भाई पर बहुत भरोसा है। अच्छा। साजिद भाई पर बहुत भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्यों भरोसा है? इन्हों पे उम्मीद है हमें, ये काम करवाएंगे। अच्छा, और पार्षदों जैसे पूर्व पार्षद है उन्होंने काम नहीं करवाया। गटर का पानी पिलवाया उन्होंने। गली में देखो गटर भरे पड़े हैं, सीवर का पानी पिया हमने। जाते हैं घर पे बैठे, इन्हें कहते हैं यहाँ नहीं है, बाहर है, और घर पे ही होते हैं। ये इतने झूठ बंद हो, ये बोरिंग बंद हो चुका है सीवर का। इसमें सीवर का पानी आ रहा था, अब से पहले भी सीवर का पानी आ रहा था। खूब पार्षद से गया, पर पार्षद क्या सुनवाई में मतलब नहीं। हमारे यहाँ की मोहल्ले की बहन, हमारी माँ बहन सब गई, पर कोई सुनवाई का मतलब नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है सभी जी? मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। ऐसा क्यों होता है? जब वोट मांगने समय तो आते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो पार्षद जी गायब हो जाते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है।
जब चुनाव लड़ने का मौका आता है तो लोग आके बड़े बड़े वादे कर देते हैं और उसके बाद में काम करने का नंबर आता है तो वो गायब हो जाते हैं। अब 5 साल जनता बेहाल रही है वार्ड के अंदर, पानी की तो सबसे बड़ी समस्या रही है। तो पार्षद साहब ने क्या करा, उसको पानी की समस्या हल करानी चाहिए। हमने वोट दिया है, इसलिए दिया है कि हम वोट आपको इसलिए दे रहे हैं, आप निगम में जाके हमारी आवाज़ उठाएं, और आप उस आवाज़ को उठा नहीं रहे तो हमें आपको वोट देने का क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं जनता से भी बात करूंगा। क्या लगता है आपको कि जिसको आप समर्थन कर रहे हैं या जिसको इस बार जिस प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं वो आपकी आवाज़ आगे उठाएगा? देखिए, हमने 5 साल बड़ी परेशानियां उठाई हैं इस वार्ड में। हमारे इस वार्ड में विकास के नाम पे कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ हमें विकास के नाम पे झूठे आश्वासन दिए गए हैं। इसलिए हमने इरादा किया है पूरे वार्ड ने मिलकर के कि साजिद भाई को जिताना है और हर हाल में जिताना है और अपने वार्ड का विकास को आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, वोटिंग करते समय कौन कौन से मुद्दे दिमाग में होंगे? वोटिंग करते समय हमारे दिमाग में सबसे पहले एक मुद्दा होगा, यहाँ पे 10 दिन बाद तो पार्षद काम करवाता है सीवर का, और जब आप वापस जाएंगे तो सीवर में से जो गारा होती है निकली हुई वो 15 दिन में उठेगी। हमारी खुद माता जी ने पार्षद प्रतिनिधि से पूछा ऐसा कब तक चलेगा, 10 दिन में आप काम करवाते हो, 15 दिन गारा। तो उनका जवाब ये था कि पटेल नगर चले जाओ या कवि नगर चले जाओ। अगर कोई जवाब नहीं था तो उनका जवाब था पटेल नगर चले जाओ, कवि नगर यहाँ ऐसा ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम चुप रहे, असक्षम है, हम सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं हर चीज़ में, हमारी लाठी भी मजबूत है, कलम भी। हम चुप इसलिए रहे, 11 तारीख का इंतजार है, 11 तारीख को गिलास के निशान में वोट देकर भारी मतों से साजिद भाई को विजय बनाएंगे। अजीत भाई, अंतिम सवाल मेरा यह है आपसे कि आप अपनी वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं वार्ड की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं अपनी वार्ड की जनता को भविष्य में कभी निराश नहीं होने दूंगा। जितना हो सकेगा इतना विकास कराया जाएगा और उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जहाँ भी कोशिश होगी। विधानसभा में मेरे अपने कुछ संपर्क वाले लोग हैं, विधानसभा में आवाज़ उठाने के बाद, राज्यसभा में उठाने के बाद जो भी ज़्यादा से ज़्यादा विधायक निधि से, सांसद निधि से काम होगा वो भी इस वार्ड के अंदर कराया जाएगा। पार्षद की निधि से जो काम होता है उसके अदर भी काम कराया जाएगा। जितनी मेहनत, जितनी कोशिश हो सकेगी वार्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास, बेहतर विकास कराया जाएगा। इस वार्ड को स्वच्छ सुंदर बनाया जाएगा, बेहतर लाइट, बेहतर पानी, स्वच्छ पानी दिलाया जाएगा। मेरी यही प्राथमिकता है और इसी बात के साथ मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साजिद जी। तो अभी हम मौजूद थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 93 में, जहाँ पर हमने अपने प्रत्याशी और जनता से बात करी कि इस बार यहाँ की जनता किसको चुनने वाली है और किसको यहाँ से पार्षद बनाने वाली है। मैं अजीत शाह, आप जनहित टाइम्स चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।